अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज जा रहा हूँ नया नाज़ाबाद और आज देखिएगा सिक्योरिटी के काफ़ी बेहतर इंतज़ाम होंगे वहाँ पे, क्योंकि एक हादसा जब हो जाता है उसके बाद हमें ख़्याल आता है। तो वीडियो वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा। इस वीडियो में जो भी ओपिनियन होगा वो मेरा पर्सनल है, उससे आप एग्री करें डिसएग्री करें, इट्स अप टू यू। बट जो मैं समझ रहा हूँ और जो इस पूरे इंसिडेंट में जो भी सूरत हाल मेरी नज़र में है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसे ही हम नया नाज़ाबाद पहुँचते हैं तो गेटेड सोसाइटी है, आपको पता है, तो इन्होंने अब एक अच्छा काम और किया है कि इस राउंड अबाउट पे इन्होंने एक सिग्नल्स भी लगाना शुरू कर दिए हैं। उस सिग्नल्स की वजह से होता ये है कि जो चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा था उसकी रवानी अब बेहतर हो गई है और अब हादसात में भी कमी आएगी, क्योंकि चारों तरफ से ट्रैफिक स्पीड में आता था, स्पेशली जो ट्रॉले वाले होते हैं, बाइक वाले होते हैं, रक्शे चिंची वाले, अब वो सिग्नल्स की वजह से थोड़ा स्लो स्पीड कर लेते हैं कि कहीं चालान ना हो जाए। आई एम श्योर कि इससे बेहतर भी मामलात हो सकते हैं आगे चल के, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैफिक सार्जन को भी होना चाहिए जो कि कंट्रोल कर सके इस पूरे ट्रैफिक को, इस पूरे सिनेरियो को। एनीवेज़, जैसे ही हम दाखिल हो रहे थे नया नाज़ाबाद में तो मैंने ये नोटिस किया कि इन्होंने बाइक लेन जो अलग से पहले सेपरेट थी वो अभी भी सेपरेट है। उनका एक मैकेनिज़्म बन चुका है जिस पे वो प्रॉपर चेक कर रहे हैं बाइक वाले को, उसका एनआईसी रख रहे हैं, उसकी एंट्री हो रही है और मोबाइल नंबर भी ऐड कर रहे हैं उस रजिस्टर पे। इवन इनकमिंग और आउटगोइंग टाइम भी नोट किया जा रहा है, एंट्री एग्ज़िट पे एंट्री हो रही है, टाइमिंग की। और ये सब इसलिए नोट हो रहा है कि अगर उस दौरान कोई इंसिडेंट हो तो उस बंदे को जिसकी एंट्री हुई है उसको कॉल की जाए, उससे पूछा जाए। तो वेरी गुड इनिशिएटिव, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट बात यह है, कहने की गर्ज ये है कि अब ये सारा सिनेरियो जो भी हुआ उस बच्चे का शुक्र है रिकवर होना, और उसके बाद नया नाज़ाबाद की मैनेजमेंट पे बहुत प्रेशर डालना। उस फैमिली पे भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है या नहीं? नया नाज़ाबाद अपनी गलती से सीख रहा है और उन्हें सीखना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वाक़यात आइंदा इन फ्यूचर ना हो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो पेरेंट्स जिनके सामने बच्चे खेल रहे होते हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि उनकी भी तो गफलत है। आई मीन उस माँ का क्या जो अपने बच्चे को अपने सामने जाने देती है और उसके बाद वो कहती है मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, ये सारा कुछ सिक्योरिटी का, मैनेजमेंट का फेलियर है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करें ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। और उस माँ की सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है क्योंकि उसके सामने उसका बच्चा गायब हुआ। अगर वो बच्चा बाहर खेल रहा होता और कोई उसको नहीं देख रहा होता तो सिनेरियो होता, क्योंकि बच्चा उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया तो ये सारा कुछ उसको ही बेयर करना है, इस पे उसको अकाउंटेबल होना है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी माँ बाप अगर उनके बच्चे उनके सामने खेल रहे हैं और इस तरह से गायब हो जाए तो उन माँ बाप की भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वहाँ मैंने खुद देखा है कि बच्चे, माँ बाप को पता नहीं होता और बच्चे खेल रहे होते हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और वो मेन रोड ग्लोबल चौक पे, हॉर्स राउंड अबाउट पे इस तरह से ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं जहाँ उनको साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक बाइक नहीं चलानी होती है। वो माइनर है बट स्टिल दे आर डूइंग इट क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से उनको अलाउ किया हुआ है। और फिर होता ये है कि बाद में पेरेंट्स फिर रोते हैं कि हमारे बच्चे गायब हो गए। तो बीइंग अ पेरेंट वहाँ पे हर रेजिडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे पे नज़र रखे और ये देखे कि बच्चा क्या कर रहा है, किन एक्टिविटीज़ में, क्योंकि बाहर तो पता नहीं होता कि क्या कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। फिर भी अगर माँ बाप के सामने से कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो माँ बाप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जहाँ पे उनकी सिक्योरिटी। इफ़ यू एग्री विद माय ओपिनियन तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं तो डिसलाइक कर दें। बट जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपसे शेयर किया है। मेरे इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे आईडी को फॉलो करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो भी इस तरह से आपको रिसीव हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, उन पे नज़र रखें, क्योंकि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे आयद होती है, बाद में किसी और पे। अगर पेरेंट्स ही बच्चों के इस मामलात में गफलत बरतेंगे तो आप किसी और पे कैसे ब्लेम दे सकते हो? सबसे पहले यू हैव टू ओन योर चिल्ड्रंस। आप उनको अपनी नज़रों के सामने रखें और उन पे नज़र रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, चाहे आप एक सोसाइटी में ही क्यों नहीं रह रहे हों, क्योंकि कुछ पता नहीं है, आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, स्पेशली बच्चों के साथ जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। अल्लाह हाफिज़।